नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। संवाद हो तो समाधान तक आराम से पहुंचा जा सकता है। संवाद और विवाद में मेरी समझ से कोई रिश्ता नहीं है। बात के क्रम में एक बात आई कि ये 500 वर्षों की गुलामी ने उर्दू को हिंदू से जोड़ दिया है। आप हिंदी का उद्भव और विकास पढ़ लीजिए। पहले संस्कृत, अवधी, पाली, हिंदी आदि आदि भाषा थी। उर्दू का नामो निशान नहीं था। हमारे गुलामी के कालों में उर्दू, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को ज़बरदस्ती हमारी भाषाओं में ठूंस दिया गया और 500 वर्षों में वही प्रमाणिक भाषा बन गई। इसके जवाब में जो बातें हुई कि आपकी सहमति का भी स्वागत। हिंदू उर्दू के इतिहास की बहस है ही नहीं। बहस इस बात की है कि जो योगी जी ने कहा है, क्या उर्दू लोगों को कटमुल्ला बनाती है या कि उर्दू कटमुल्ला विचार वाली भाषा है। भारत के संविधान की शपथ लेकर बैठा एक शख्स जो खुद को योगी संत कहता है, वो ऐसी निपर और नफरती भाषा कैसे बोल सकता है, वो भी सदन में। ये बताता है कि उसे न तो भाषा का ज्ञान और समझ है, न ही इसका ख्याल कि उर्दू उसके राज्य में भी दूसरी राज्य भाषा है। ये भाषा आग लगाने वाली बात है जिसे कोई विवेकशील पढ़ा लिखा इंसान पसंद नहीं करेगा। संवाद के क्रम में बातें और भी आई, लेकिन जहाँ से बातें शुरू हुई और जो इस संवाद का सिलसिला बढ़ा उस पर आता हूँ। उर्दू को गाली मत दो योगी जी, ज्ञान नहीं है तो जान लो। वोटों की खातिर किसी भाषा की इज्जत मत लो। उर्दू हिंदी दोनों भाषा की सहोदरी बहनें हैं। दोनों से ही मिलकर बनती हैं हमारी भारतीय जुबान। दोनों भाषाएं जब मिलकर जबान बनती है तो न सिर्फ सजती हैं, खनकती भी हैं। तो यूपी के सीएम सदन ने एक बेहुदा बयान देते हैं। यूपी के सीएम सदन में एक बेहुदा बयान देते हैं। जी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं उर्दू पढ़ने से बच्चे मुल्ले मौलवी कठमुल्ले बनते हैं। वाह योगी जी वाह। अगर ऐसा है महाराज तो आपके समक्ष एक सूची पेश करता हूँ। इसे देखें, पढ़ें और छानबीन करें कि ये लोग मौलवी कठमुल्ले थे या तरक्की पसंद, आज़ाद ख्याल, वतन परस्त विद्वान। हिंदुस्तानी वतन और भारत की आज़ादी के प्रसिद्ध नारे मादरे वतन, जिसे हिंदी में भारत माता हमने कहा, और भारत माता की जय के नारे बनाए। पता भी है आपको जनाब, ये हर दिल अजीज नारा, ये शब्द देशभक्ति को प्यारी जुबान 1857 में अजीमुल्लाह खान ने दी थी। इतना ही नहीं महोदय, जय हिंद का नारा आबिद हसन सफानी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा साइमन गोबैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने दिया, जिसे अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया, गुनगुनाया। सुरैया तैयब जी ने हमारे राष्ट्रीय झंडे तिरंगे को वह रूप दिया जो आज हम देखते हैं, फहराते हैं और हिंदी में अपने देश की स्वतंत्रता, उर्दू में वतन की आज़ादी पर गुमान करते हैं। तो समझे जनाब वजीर आला योगी जी। तो समझ में आई बात। अब जरा आरएसएस, बीएचपी और भाजपा से जुड़े भक्तों की एक भाषा और जुबान देखिए जिसका सभी बहुत शोर था। भगवा रंग रंगीलों ने नारा था, फलाना राज्य में किसकी सरकार, रामजादों की सरकार बनेगी या रामजादों की। यह नारा सांसद मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति ने दिया था। यह भाषाई नफरतियों की मुश्किल ये है कि रामजादे भी उर्दू है और हरामजादे भी उर्दू। तो अब क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? सब कुछ सामने है। समझना आपका काम है, क्योंकि यह देश आपका है। आप तय करें सही क्या गलत क्या। ये जो बातें थी यह एडवोकेट जितेंद्र सिंह सेंगर के हवाले से थी, संयोजित थी, और इसे मैंने हासिल किया नवेंदु जी के मार्फत। नवेंदु जी जाने माने पत्रकार हैं, बिहार से आते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, समय मंथन के संपादक हैं, मंथन ग्रुप के समूह संपादक भी हैं सिराज अनवर। वे कहते हैं कि जवान का मजहब नहीं होता, जवान किसी की जागीर नहीं होती, भाषा के सीखने पर रोक भी नहीं है। दिल्ली की कई यूनिवर्सिटियों में अलग से लैंग्वेज विभाग है, जहां आप फ्रेंच से लेकर जर्मनी, रसियन, पर्शियन भाषा की पढ़ाई कर दूतावासों में रोजी रोटी कमा सकते हैं। फ्रेंच या पर्शियन सीखने से कोई फ्रांसीसी या ईरानी नहीं हो जाता। उसी तरह हिंदी के ज्ञान से न कोई हिंदू होता है और न उर्दू पढ़ लेने से कोई मुसलमान बन जाता है। योगी के शब्दों में जैसा कि कहा कठमुल्ला। कई भाषाओं का जानने वाला ज्ञाता कहलाता है। हर आदमी की अपनी मातृभाषा होती है। बच्चा जिस माहौल में जन्म लेता है उसकी भाषा वही होती है। जवान का अपना कोई मजहब नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मुस्लिम बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते, उसी तरह मदरसा बोर्ड में कई हिंदू बच्चे उर्दू पढ़ते मिल जाएंगे। जवान को जंजीर में बांध कर नहीं रखा जा सकता। न हिंदी हिंदुओं की भाषा है, न उर्दू मुसलमानों की जबान है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उर्दू सीखने की बात कही थी। पूर्व मंत्री वृषणी पटेल, कृष्णनंदन वर्मा की उर्दू के आगे उर्दूदा भी पानी भरते हैं। क्या हसीन उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी की उर्दू भी उतनी ही खूबसूरत है। कई हिंदू पत्रकार उर्दू अखबारों में काम करते हैं, उर्दू जानते हैं, तो क्या ये मजहब से भटक गए, कठमुल्ला बन गए? सच बात यह है, उर्दू कभी रही होगी मुसलमानों की जुबान। आज की नस्ल उर्दू से अनपढ़ है, उर्दू आती ही नहीं। नई पीढ़ी हवा बहे है वाली उर्दू तक रह गई है। कितनी शर्म की बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री सदन के अंदर उर्दू को लेकर क्या क्या बोलता है। एक दिन पूर्व ही देश की संसद में उर्दू को भी शामिल किया गया, यानी अब उर्दू में भी लोकसभा की प्रोसीडिंग का तर्जुमा किया जाएगा। तो क्या ओम बिरला कठमुल्ला हो गए? लोकसभा स्पीकर का यह उर्दू के प्रति प्रेम है। उर्दू के कदरदानों ने इसके लिए बिरला साहब का शुक्रिया अदा किया है। उर्दू को बिहार सहित 4 राज्यों में दूसरी सरकारी जवान का दर्जा हासिल है। उर्दू ने कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी, राम प्रसाद बिस्मिल, दयाशंकर कौल, हरिशंकर शर्मा, फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय, गोरख प्रसाद, ब्रिजनारायण चकवस्त, आनंद नारायण मुल्ला, जगन्नाथ आजाद, गोपी चंद नारंग, मुंशी प्रेमचंद को पैदा किया। या कहें उर्दू से इनकी बेपनाह मोहब्बत थी। उर्दू सीख कर अजीम हस्तियां कठमुल्ले बन गए। दुनिया आज भी इनकी उर्दू नवाजी को सलाम करती है। जो भाषा का विरोध करता है वह इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अच्छा, अजीब बात देखिए, महाशय ने उर्दू को गरियाते हुए 4 मिनट 28 सेकंड के भाषण में 15 शब्दों का इस्तेमाल उर्दू में किया और दूसरे दिन गहरी उर्दू में शायरी भी कर डाली। उर्दू सिर्फ भारत की जबान नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, लंदन रेडियो से उर्दू में खबरें प्रसारित हो रही हैं। भारत के साथ दुनिया के इन देशों में उर्दू बोली जाती है। पाकिस्तान, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, फिजी, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, सूरीनाम, ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश आदि। उर्दू की मुखालफत पर हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज, ये गुफ्तगू क्या है, आगे आती थी हाल ये दिल पे हंसी। तो जैसा कि मैंने कहा कि महाशय ने योगी आदित्यनाथ जी ने, यूपी के मुख्यमंत्री ने उर्दू को गरियाते हुए 4 मिनट में 28 सेकंड के भाषण में 15 शब्द उर्दू के बोले। तो यह भी देख लीजिए कि कैसे उर्दू का इस्तेमाल किया। एक शब्द आता है तब का, उन्होंने तब के कहा, यह उर्दू शब्द है। इसका हिंदी शब्द वर्ग है। पायदान, पायदान भी उर्दू शब्द है। इसका हिंदी शब्द है क्रम। अगर भी उर्दू शब्द है। हिंदी शब्द यदि है। बात उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द कथन है। बच्चों उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द बालकों है। सरकार उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द शासन है। अंदर उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द आंतरिक है। दुनिया उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है विश्व। वकालत उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है विधि। बेटियां उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है पुत्रियां। आम उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है सभी।
आदि होना उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है अभ्यस्त। सहारा उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है आश्रय। अच्छा उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है उत्तम। आवाज़ उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है ध्वनि। तो उर्दू का विरोध उर्दू बोलकर, तो यही सियासत है। इसे समझने की ज़रूरत है। समझना किसे है? समझना मुझे है, समझना आपको है, समझाना एक दूसरे को है। ये सियासत की रोटी खाने वाले हैं। इनकी पूरी कोशिश होगी कि उनके भोजन में बाधा न उत्पन्न हो। तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही बात है। जो कहेंगे कि उर्दू मौलवी बनाने वाली भाषा है, इससे बच्चे कठमुल्ले बनते हैं, हद है इस बौद्धिक पैमाइश की। योगी जी की राजनीतिक सोच। अब आप ही सोचिए क्या है, कैसे है। तो पहले आप हिंदी लिखना सीख लीजिए और फिर उर्दू का विरोध करिए। तो मुकम्मल तो कहीं बनिए। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना तो फिर वैसा ही विरोध होगा जैसे उर्दू में बोलकर उर्दू का विरोध करना। बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।